तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए क्योंकि इस बेरोज़गारी भत्ते में जो प्रोसेस थी ए से लेके जेड तक, उसकी प्रोसेस के बारे में अभी आप थंबनेल पे भी देख पा रहे होंगे। आज के ही न्यूज़पेपर के अंदर 23/6/2024 को दैनिक भास्कर के अंदर बड़ी कवरेज छपी है और उसमें सारा ए से लेके जेड तक जो भी प्रोसेस है बेरोज़गारी भत्ते की, वो सारा कुछ इसमें बताया गया है। और इसके अलावा एक विशेष प्रकार का नवाचार रोजगार कार्यालय ने किया है। तो क्या आपके पास भी ये टेक्स्ट मैसेज आया है क्या? और इस टेक्स्ट मैसेज का आखिरी मतलब क्या है? उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करेंगे कि जो ईएमएस पोर्टल 2.0 था, जिस पे एक तरह से वो लगभग शुरू भी हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं आपसी आदेश ना मिलने के कारण बहुत से अधिकारी आइडिया मैप करने से मना कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे हम न्यूज़पेपर में क्या-क्या चीज़ें आई है उस पे, और बेरोज़गारी भत्ते के कौन-कौन से काम शुरू हो चुके हैं, उसके बारे में भी हम बताएँगे, जिस प्रकार न्यूज़पेपर में बताया भी गया है। इसमें एक अच्छी बात ये बताई गई है कि भुगतान प्रक्रिया यानी पेमेंट प्रक्रिया में अब तेज़ी होगी। तेज़ी कैसे होगी? वो होगी एआई टूल से। तो एआई टूल्स कैसे काम करेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करेंगे न्यू फॉर्म कब से भरे जाएँगे, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म अप्रूव्ड कब होंगे। जनवरी 2026 बिल पास के बारे में भी एक सुखद भरी अपडेट आई है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा ए से जेड तक, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर लें, क्योंकि राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले उस सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं, ताकि आपके बेरोजगारी भत्ते की दशा और दिशा दोनों सही ढंग से बनी रहे, भत्ता बंद ना हो और किसी भी प्रकार की रुकावट उसमें उत्पन्न ना हो पाए। तो चलिए जानते हैं एक-एक चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले तो ये वाली न्यूज़ को अपन देखते हैं। ये बीकानेर को 21/6/2026 बीकानेर के अंदर ये न्यूज़ लगी, राजस्थान पत्रिका के अंदर, और इसमें बताया भी गया है कि नया ईईएमएस 2.0 पोर्टल लाइव कर सकेंगे आवेदन, ठीक है। तो इसमें आगे बताया गया है कि बेरोजगार युवाओं को सहायता एवं रोजगार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पूर्व में बंद किए गए ईईएमएस 1.0 को अपडेट कर नया ईईएमएस 2.0 पोर्टल लाइव कर दिया गया है। नए पोर्टल के माध्यम से बेरोजगार अभ्यर्थी रोजगार पंजीयन यानी नया रजिस्ट्रेशन, करियर काउंसलिंग तथा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब इसमें ये चीज़ें बताई गई है। हालांकि अभी देखो, जो नया पोर्टल है 2.0, उस पर फॉर्म तो फिलहाल लगभग सा फिल तो हो रहा है, लेकिन फाइनल सबमिट नहीं हो पा रहा है। अब इसमें टेक्निकल कुछ फॉल्ट है, इसको इसी वीक के अंदर दुरुस्त कर लिया जाएगा, जिस प्रकार रोजगार कार्यालय हमको बताया भी कि इस वीक में हम इसको ठीक कर देंगे, अगले वीक से आपका फॉर्म आप आसानी से भर पाओगे, ठीक है। तो एक तो न्यूज़पेपर के अंदर ये वाली न्यूज़ लगी थी, जो कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय है। इसके अलावा और न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ लगी है वो भी ज़रा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इस पेपर कटिंग की हम बात कर रहे हैं, सिक्कर से ये लगी है, आप यहाँ देख सकते हो। 23/6/2026 की ये डेट है दैनिक भास्कर के अंदर। इसमें दे रखा है कि रोजगार मेलों की जानकारी मोबाइल पर मिलेगी। रोजगार कार्यालय का ईएमएस पोर्टल जनाधार से पूर्ण तरह से लिंक किया गया है और फर्जीवाड़ा रुकेगा। हालांकि जो ये नई व्यवस्था लागू की गई है, इसमें सबसे अहम रोल या यूँ कहे कि इसकी विशेषता यही है कि इसको जनाधार से जोड़ दिया गया है। अब इसमें काफ़ी डाटा आपके जनाधार से फिल होगा। पहले क्या होता था, अपन आय प्रमाण पत्र बनवाते थे या आय कुछ भी बनवा लेते थे, समझिएगा। मान लो किसी की पारिवारिक आय 5 लाख थी, तो एक नोटरी 2 गवाही तो करवाने तो पड़ते थे, तो वो कैसे भी एडजस्ट हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपके जनाधार में जो आय अपडेट है उससे ही अब आपकी आय मैच होगी, वरना सैंड बैग आएंगी। काफ़ी चीज़ें जनाधार से लिंक की गई है इसके अंदर, और दावा किया गया रोजगार कार्यालय द्वारा कि इसके बाद में फर्जीवाड़ा रुकेगा, लगाम लगेगी। और बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसे कि पात्र लोगों को इस योजना का लाभ मिल पाए। तो धन्यवाद दूंगा रोजगार कार्यालय और राजस्थान सरकार को कि उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम किया, लेकिन इसमें काफ़ी कमियां खामियां या यूँ कहे
कि सूचना या जानकारी या आदेश के अभाव की वजह से भत्ता किसी का बंद नहीं होना चाहिए। समय रहते इनको तमाम विभागों के अंदर आदेश जारी होने चाहिए, ताकि एक विरोधाभास जो इन दिनों में उत्पन्न हो रहा है आपके पास कि कुछ अधिकारी अपने कैंडिडेटों के कहने से SSOID मैप भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ये बोल रहे हैं कि हमारे पास आदेश नहीं आया, जब तक आदेश नहीं आएगा हम लोग नहीं करेंगे। वैसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसकी कोई लास्ट डेट आई नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन जो हमारे पास से सुनने में और जो इन्फॉर्मेशन रोजगार कार्यालय से लगी है उसके अनुसार आजकल के अंदर जयपुर मुख्यालय यानी जयपुर हेड ऑफिस द्वारा तमाम जिला रोजगार कार्यालय में आदेश जारी हो सकते हैं और उनको मुख्यालय द्वारा ये दिशा निर्देश मिलने वाले हैं कि आप अलग अलग विभागों में जहाँ इंटर्नशिप चल रही है वहाँ सूचना भेजिए SSOID मैप करवाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सुखद भरी अपडेट है। कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी इसके बारे में कोई प्रूफ भी लेके आऊँ ताकि वीडियो में दिखाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए इस न्यूज़पेपर की कटिंग के बारे में हम कंटिन्यू एक बार बात कर लेते हैं। अब इसमें बताया गया जनाधार से लिंक फर्जीवाड़ा रोकेगा। रोजगार कार्यालय की सेवाओं को अधिक पारदर्शी और तकनीकी आधारित बनाने के लिए विभाग ने नया पोर्टल EEMS 2.0 और मोबाइल ऐप को कार्यालय स्तर पर शुरू कर दिया गया है। समझिएगा चीज़ों को, कार्यालय स्तर यानी रोजगार कार्यालय के अपने स्तर पर शुरू मान लिया गया। उन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ से ऑफिशियली हमने इसको मान लिया है, जांच लिया है, परख कर लिया है। अभ्यर्थियों के लिए कैंडिडेट लॉगिन सुविधा भी जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। अब ये मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आई कि अभ्यर्थियों के लिए कैंडिडेट लॉगिन सुविधा कैसे। ये तो बोले कि अधिकारियों से मैप करवाइए ID, तो हो सकता है कि ये न्यूज़ में गलत छपा हो या कुछ और हो, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि अभ्यर्थी अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे करवाएंगे, ये सुविधा भी जल्दी शुरू हो जाएगी, उनका ये कहना है। हालांकि क्योंकि ये न्यूज़ लगी है सिक्कर से, तो सिक्कर के पास या यूँ कही कि काफ़ी जिलों के अंदर अभी हेड ऑफिस से आदेश नहीं मिले, लेकिन जैसे अलवर हुआ, आपका टोंक हुआ, बारा हुआ, बूंदी हुआ, इन जिलों में आदेश भी आए हैं और उन्होंने ग्रुपों में भी बोला है और ऑफिशियली आदेश भी निकला है कि अपने अधिकारी से इस फॉर्मेट में वो मैप करवाइए। तो जल्द ही इसी वीक के अंदर 1-2 दिन के अंदर सभी रोजगार कार्यालय के पास आदेश मिलने वाले हैं। आप घबराएं नहीं, यदि आपके कहने पर अधिकारी कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो 1-2 दिन का और इंतजार कर लीजिएगा। आगे इसमें और बताई गई है कि नए पोर्टल की सबसे बड़ी विशेषता जनाधार आधारित सत्यापन है। ये इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। अब आवेदन करते समय जैसा कि मैंने पूर्व में भी कई वीडियो में बताया था, अधिकांश डाटा सीधे जनाधार से प्राप्त होगा। यानी अब जब भी आप जनाधार लगाओगे, आपका नाम, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, पिता का नंबर, DOB, यहाँ तक कि एड्रेस, मैक्सिमम डिटेलें जनाधार से ही फैच होगी। IB, इससे आय संबंधी जानकारी की जांच में भी आसानी होगी। इसमें और बताया गया है कि यदि कोई अन्य योजनाओं का लाभ ले रहा है तो बेरोजगारी भत्ते का पात्र नहीं होगा। पहले क्या होता था, विभाग को पता नहीं लगता था, या यूँ कहे कि जनाधार से डाटा इतना नहीं उठ पाता था, केवल जनाधार नंबर ही मांगता था। लेकिन अभी यदि आप किसी अन्य विभाग, समाज कल्याण, श्रम विभाग या अन्य किसी विभाग से भी यदि कोई लाभ ले रहे हो तो भी आप लोग पात्र नहीं हो। इसकी आसानी से विभाग को पता लग जाएगा और जो अपात्र है उनका फॉर्म वेरीफाई भी नहीं होगा या फिर अब बंद हो जाएगा। आगे इसमें और बताया गया है कि जिले में यदि हम सिक्कर की बात करें तो 8,912 अभ्यर्थियों को वर्तमान में बेरोजगारी भत्ता ले भी रहे हैं। जिला रोजगार अधिकारी विष्णु जी अग्रवाल ने बताया है कि पोर्टल में बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया भी आसान बनाई गई है। अब भुगतान की प्रक्रिया किस प्रकार आसान बनाई गई है, ये जरा अपन इसको समझते हैं। पहले भुगतान के लिए बिल मैनुअली तैयार करने पड़ते थे। मैनुअली यानी खुद कर्मचारी बनाते थे बिल, तो उसमें कई बार त्रुटि होने का भी चांस रहता था, या यूँ कहे कि किसी का बिल रह भी जाता था, है ना। जबकि अब ये सिस्टम के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया तैयार होगी, यानी सिस्टम ही इसको एंटर करोगे आप लोग, तुरंत बिल पास, यानी बिल पास में अब देरी नहीं होगी। और वो पहले कहते थे ना कि वक्त लगता था, कई जिलों को तो 6-7 दिन बिल बनाने में लग जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है और बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए भी है कि उनका बिल पास जल्दी से हो जाएगा। आगे इसके अंदर बताया गया है कि निजी कंपनी की जो पद खाली हैं वो भी पोर्टल पर अपडेट कर सकेंगे। इससे युवा सीधे आवेदन कर पाएंगे
ऑनलाइन पाठ्यक्रम, करियर काउंसलिंग और रोजगार मेलों की जानकारी भी भत्ते का लाभ लेने वाले युवाओं को मोबाइल ऐप पर ही उपलब्ध होगी। अब सभी दस्तावेजों को अलग अलग अपलोड कर जांच की जाएगी। इसमें और बताया गया कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक आवेदन और भत्ते प्रकरण को 2 स्तर पर जांच होगी। ये जैसा कि पूर्व में भी आया था कि 2 स्तर पर वेरिफिकेशन भविष्य में किया जा सकता है। आगे हम और अगली बात करें तो ये इस प्रकार का मैसेज नया नवाचार रोजगार कार्यालय ने किया। आप यहाँ देख सकते हो tm/rajemps.gc। ये गुरुवार 18 जून 2026 को मैसेज आया। कई लोगों के पास कई जिलों के अंदर ये मैसेज आ रहे हैं, इसमें कैंडिडेट का नाम आता है। उसमें बता रखा है कि योर अटेंडेंस फॉर फरवरी 2026 हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। तो काफ़ी लोग चिंतित थे कि सर ये मैसेज किसका आया है, इसका मतलब क्या है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसका मतलब ये है कि अब जब भी आपकी अटेंडेंस वेरीफाई होगी तो तुरंत आपके पास टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आपकी इस महीने की हमने अटेंडेंस चेक कर ली है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हालांकि ये अच्छी सुविधा है कि कैंडिडेट को बार बार SSO ID ओपन करके ये देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी कि हमारी अटेंडेंस चेक हुई कि नहीं हुई है। इसके अलावा नया ऑनलाइन या यूँ कहे कि ऑनलाइन अटेंडेंस की वजह से अब सेंड बैक का झंझट भी खत्म हो गया। अब आपके सेंड बैक आएगा ही नहीं, क्योंकि अपन ने कोई फॉर्म तो भरा ही नहीं, केवल छुट्टी लगा के सबमिट करा अधिकारी, तो सेंड बैक आएगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आसान ये बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए भी हुआ है और विभाग के लिए भी हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि आदेश समय रहते ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपसी तालमेल की कमी आई है। लेकिन जल्द ही ये आदेश जयपुर मुख्यालय द्वारा भेजे जा रहे हैं और आपको बता दिया जाएगा। बाकी आप थोड़ा सा इंतजार और कर ले 2-3 दिन का। और इसके अलावा इसी वीक के अंदर जनवरी 2026 के बिल भी पास होते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि जयपुर मुख्यालय द्वारा सभी जिला रोजगार कार्यालय के पास डाटा पुश कर दिए गए हैं और जल्द ही बिल बना देंगे। वो फिलहाल अभी वो चेक कर रहे हैं कैसे क्या चीज़ें हैं, और जो जिला जल्दी चेक करेगा वो जल्दी बिल बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा न्यू फॉर्म भी जल्दी आपके 10 से 15 दिन के अंदर अपलोड होते हुए आपको नजर आएंगे। और जिन जिलों का पेमेंट नहीं आया, एक बार मुझे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपने ज़िले का नाम और कितने महीने का नहीं आया, ताकि हम समरी बना के आगे विभाग से बात करें और वो जानकारी भी लें। तो नागौर के साथ ही तमाम ज़िले जिनका पेमेंट नहीं आया दिसंबर तक का, वो मुझे एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करोगे। तो आई होप ये वीडियो में आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना। बाकी चैनल पर नए हो, ये चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडल में जरूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।